हेलो फ्रेंड्स, SMS शॉर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज मॉडल पेपर 4 है। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज जो है अभी जो है 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, 21 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि लोहा से जिंक का लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें जिंक का लेपन चढ़ाया जाता है, इसलिए इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वीकरण कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो हम थोड़ा सा गैस के बारे में जान लेते हैं। इधर ध्यान दीजिए, इतना जो है गैस को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे हम ले लिए CO2 और ले लेते हैं CO। उसके बाद हम ले लिए SO2, NO2 ले लिए। उसके बाद हम ले लिए हाइड्रोजन गैस। उसके बाद ले लिए ऑक्सीजन गैस। इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, इतना गैस को। और भी बात करेंगे हम गैस के बारे में, फ़िलहाल इतना ही कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा ये जो दोनों गैस है, ये दोनों गाड़ी से निकलती है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस सबसे निकलता है। और ये जो है ये हमारा चिमनी से निकलता है, चिमनी से निकलता है। और बोले तो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, फैक्ट्री सबसे निकलता है। कंपनी से निकलता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। CO2, NO2, चिमनी भट्ठा सब में जो जलाया जाता है, उससे NO2 और SO2 निकलता है। इसी के कारण अम्ल वर्षा भी होता है, SO2 और NO2 के ही कारण। ये जो है जब धातु से अभिक्रिया करता है तभी निकलता है। हम बोले ये होते अम्ल से अभिक्रिया करता है। अम्ल से से अभिक्रिया करके निकलता है, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। और ऑक्सीजन गैस बोले तो प्रकाश संश्लेषण, इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है, प्रकाश संश्लेषण के जो प्रक्रिया होता है, तभी हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तभी हमारा O2 निकलता है गैस। इसको आप ध्यान में रखिएगा, नोट करके रख लीजिए। चलिए देख लेते हैं। हमारा बोल रहा है कि जिस्ता मतलब जिंक, जिस्ता ZNO, सॉरी, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा ये आकर इसमें अटैच हो जाएगा, बन जाएगा ZnCl, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन गैस हो जाएगा हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का। और 23 का देख लेना, निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशीलता है। तो हम आप सभी को एक सीरीज बताए थे। यहाँ पर देखिए, धातु का क्रियाशीलता हम लिख देते हैं। धातु की क्रियाशीलता के बारे में आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो है पोटासियम, उसके बाद हमारा कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद लोहा, उसके बाद टीना, उसके बाद सीसा, उसके बाद हाइड्रोजन, इधर लिख देते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आ जाता है कॉपर, कॉपर के बाद आ जाता है मरकरी, उसके बाद Ag, चांदी हो गया, Au आ जाता है। इसको आप ध्यान में रखिए। सबसे क्रियाशीलता कम है सोना का, इसको याद रख लीजिएगा। सोना का जो है सबसे क्रियाशीलता कम है। सबसे अधिक क्रियाशीलता बोलेंगे तो हमारा पोटासियम हो जाएगा, पोटासियम। इसको आप ध्यान में रखिएगा। पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील है, सॉरी कम क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील ये हुआ, कम क्रियाशील जो है हमारा सोना हुआ। इसको आप, इस सीरीज को आप याद रखिएगा। तो हमसे पूछा था कि सबसे कम, अब देख लेते हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील,
तो हमारा अधिक क्रियाशील जो है सोना नहीं चांदी नहीं, ये हमारा कॉपर जो है, क्योंकि देखिए कॉपर जो है यहाँ पर है, इस यहाँ पर कॉपर कॉपर जो है इससे ज़्यादा, इस सबसे कम है, ये कम वाला ये है। तो ऊपर जाने पर बढ़ता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, तो हमारा कॉपर आंसर आ जाएगा। आंसर ऑप्शन 1 आ जाएगा, कॉपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अधातु है? धातु और धातु उपधातु को हम थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पर धातु और अधातु अधातु और थोड़ा सा उपधातु के बारे में बात कर लेते हैं। धातु धातु का थोड़ा इंग्लिश याद रखिएगा कि मेटल होता है। मेटल जिसके अंत में मोह होगा, इस प्रकार से रखिएगा याद, जिसके अंत में मोह होगा हम समझेंगे उसको मेटल। जिसके अंत में मोह होगा तो समझेंगे उसको मेटल। इससे आपका 90% जो है सॉल्व हो जाएगा, और कुछ याद रखना पड़ेगा तब जो है पूरा हो जाएगा। जैसे ना हम रखे हैं याद, आप भी रखिएगा इसी प्रकार से। जैसे निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल कोबाल्ट, उसके बाद जिंक हो गया, उसके बाद सोना हो गया, उसके बाद लोहा हो गया। इस सब में मो नहीं है, इसको आप याद रखिएगा, इससे आपका काम चल जाएगा। अब बाकी बात जो है बाकी बात इसी में आ जाएगा। जैसे ना ले लेते हैं कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी जो है हमारा अधातु में आएगा। 7 ठो सिर्फ याद रखिएगा। कौन कौन? जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, उसके बाद एंटीमनी हो गया, एंटीमनी, पोलेनियम हो गया, और टेलेनियम हो गया। ये सभी को आप याद रखिएगा। ये 7 ठो होता है, इसको आप याद रखिएगा। हम थोड़ा सा नंबर के बारे में बात कर ले। धातु जो हमारा धातु हमारे होते हैं 90, उसके बाद हमारा ये 7 होता है उपधातु, उसके बाद 21 जो हमारा अधातु होते हैं।